भोजपुरी इंडस्ट्री में एक साल में लगभग 50 से 100 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से एक या दो ऐसी फिल्में होती हैं जो देखने लायक होती हैं। बाकी की जो फिल्में होती हैं जिनको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। तो वैसे ही एक हाल ही में अच्छी भोजपुरी फिल्म आई है जिसका नाम है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, जिसे आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं। और इसके स्टार कास्ट में निरहुआ, अम्रपाली दुबे, अवधेश मिश्रा जैसे बहुत सारे एक्टर नजर आते हैं। और इसको डायरेक्ट किया है रजनीश मिश्रा ने, जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी सक्सेसफुल भोजपुरी फिल्में डायरेक्ट की है। ये फिल्म भोजपुरी की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देखकर एंजॉय कर सकते हैं, और ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिल्म की कहानी राजीव के बारे में है, जो एक बिजनेस वूमन का बेटा है, जो हाल ही में अपने स्टडीज कंप्लीट करके इंडिया आया हुआ है। और इंडिया में वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है। राजीव की माँ का एक दिन फैक्ट्री में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। सारे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन राजीव अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाना चाहता है। तो राजीव एक दिन ऐसे ही दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ से एक साधु जाते हैं और वहाँ से उसे हटने के लिए कहते हैं। लेकिन राजीव उनकी बात सुनता नहीं, उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर साधु आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसे उस जगह से हटा देते हैं। और जैसे ही राजीव हटता है तो एक पेड़ की बहुत बड़ी टहनी टूटकर वहीं गिर जाता है जहाँ राजीव बैठा हुआ था। ये देखकर राजीव बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो अपनी परेशानी साधु को बताता है। तो साधु राजीव की समस्या सुनकर राजीव से कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या तुम अपनी माँ के लिए त्याग कर पाओगे? अगर हाँ तो तुम्हें आज से सब कुछ त्याग कर 48 दिन तक भिखारियों की जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगा, और जो भी तुम्हें भीख मिले उसे 12 बजे तक दान पेटी में दान कर देना होगा। तो क्या राजीव अपनी माँ के लिए 48 दिन तक भिखारी की जिंदगी व्यतीत करता है? और हाँ तो क्या उसे परेशानी आती है? और क्या 48 दिन बाद उसकी माँ सच में सही हो जाती है? इसी बारे में ये पूरी फिल्म है। देखो, इस फिल्म में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ड्रामा है, लव स्टोरी है, एक्शन है, यहाँ तक एक मैसेज भी है। पर इस फिल्म की जो जान है वो है इसके इमोशनल सीन्स, कि कैसे एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना बड़ा त्याग करता है। और एज ए भोजपुरी ऑडियंस वो इमोशंस हमें फील होते हैं फिल्म में, चाहे वो गाने के थ्रू हो या इमोशनल सीन्स के थ्रू। सारे जितने भी इमोशनल सीन्स है सब हमें फील होते हैं। फिल्म हमें इमोशनल करने में सक्सेसफुल होती है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसके स्टार कास्ट को, खास करके निरहुआ की। उसके परफॉर्मेंस की वजह से ही हमें वो सारे इमोशंस फील होते हैं। हालांकि फिल्म में एक दो लोगों को छोड़कर सबका परफॉर्मेंस बेहतरीन था, पर निरहुआ ने जिस तरह से सिंगर होने के बाद जैसी एक्टिंग करके दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और निरहुआ के बाद मुझे सबसे ज़्यादा किसी एक्टर का परफॉर्मेंस बढ़िया लगा इस फिल्म में तो वो थे अवधेश मिश्रा। उन्होंने निरहुआ के चाचा की भूमिका निभाई है, और जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर बात हम पूरी फिल्म की करें तो पूरी फिल्म हमें कहीं भी बोर नहीं करती है। बस फिल्म के बीच के 20-25 मिनट उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, जहाँ फिल्म एक टिपिकल फिल्म लगने लगती है, जहाँ फालतू के कॉमेडी सीन्स दिखाए गए हैं और एक लव स्टोरी दिखाया गया है, जो देखने में इंटरटेनिंग तो है पर उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बाकी इसके अलावा पूरी फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। यहाँ तक इस फिल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा सुनने में बढ़िया लगते हैं। मिला जुला कर ये माँ बेटे के रिश्ते बनी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस फिल्म का इतना ज़्यादा तारीफ सुनकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि भोजपुरी ने क्या बवाल बना दिया है और रंग गर्दा उड़ा दिया। तो रुको जरा, सबर करो। तो आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल भोजपुरी फिल्म नहीं है बल्कि एक तमिल फिल्म का रीमेक है जिसका नाम है पिचाई कारण, जिसका पहले से ही बहुत सारी भाषाओं में रीमेक बन चुका है। जैसे उड़िया भाषा में बेबी नाम से, मराठी में भिखारी नाम से, और कन्नड़ा भाषा में अम्मा आई लव यू नाम से पहले से ही रीमेक बन चुका है। और ये फिल्म उस तमिल फिल्म का चौथा रीमेक है जिसका नाम है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, जिसे ओरिजिनल फिल्म के रिलीज के 5 साल बाद बनाया जा रहा है। तब तक उस तमिल फिल्म का सीक्वल भी आ चुका है। बाकी रीमेक ही सही पर यह फिल्म बढ़िया था। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी तो जरूर बताइए कमेंट में कैसा लगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब